ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। राहु का फल कुंभ लग्न के सभी 12 भाव में। कुंभ लग्न के जातक हम सभी को पता है बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, मानवतावादी होते हैं, धर्म कर्म में काफ़ी रुचि रखने वाले होते हैं। एंड ऐसे लोग जो हैं वो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत लॉयल भी होते हैं। मतलब सैटर्न के सारे ही गुण होते हैं, बट ये है कि इनका जो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा इनके जनरली खर्च हो जाते हैं, लेकिन इनकी इनकम जनरली अच्छी ही होती है। यहाँ पे शुक्र बहुत ज़्यादा योग कारक होते हैं और हम सभी को ये पता है कि राहु जो है वो केंद्र के घरों में जैसे 1, 4, 7, 10 और ट्राइन के घरों में 5, 9 और इसके अलावा जो है थर्ड में उपचय स्थान जो होते हैं 3rd, 6th, 11th इसमें भी बहुत 10, 11 उसमें बहुत अच्छे फल करने वाले होते हैं। ये भी सब जानते हैं हम कि राहु और केतु के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है। राहु केतु स्वतंत्र रूप से जिस राशि में बैठते हैं उसी का फल करते हैं। उनके साथ अगर कोई और मेलेफिक प्लैनेट आ गया तो उनके मेलेफिक इफेक्ट बढ़ जाएंगे और कोई बेनिफिक प्लैनेट्स आ जाते हैं जैसे शुक्र आ गए, जुपिटर आ गए, है ना, तो उनका बेनिफिक इफेक्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। राहु जो है अगर लग्न में बैठेंगे, सैटर्न की ही का लग्न है, सैटर्न को यहाँ पे राहु जो है मूल त्रिकोण बोले गए हैं, तो यहाँ पे बैठेंगे तो अब वो क्या करेंगे, जातक का जो पॉजिटिव गुण है वो उसमें बढ़ोतरी कर देंगे। मतलब जातक जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा साहसी हो जाएगा, पराक्रमी हो जाएगा, मेहनती हो जाएगा एंड अपनी मेहनत और अपने बल से अपने सभी सुख हासिल करेगा। लेकिन यहाँ पे सैटर्न की जो राशि है मकर वो द्वादश स्थान में बढ़ रही है, तो इट मीन्स कि लग्न में बैठेंगे राहु तो द्वादश का भी फल करेंगे। तो द्वादश का फल क्या कर सकते हैं, जातक को थोड़ा हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। ये जातक का स्वास्थ्य खराब रहे या जातक के खर्चे अत्यधिक हों, इसकी संभावना बनती है। राहु का जो एस्पेक्ट है बुध की राशि पे पड़ेगा, सूर्य की राशि पे पड़ेगा और शुक्र की राशि पे पड़ेगा। अब बुध की राशि में पढ़ के जातक को बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा कूटनीतिज्ञ बना देंगे और ज़्यादा बुद्धिमान विवेकी बना देंगे। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करेंगे, एजुकेशन में, संतान उत्पत्ति आदि में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब 7th हाउस को देखेंगे, मैरिड लाइफ वैसे भी कुंभ राशि के जातकों के थोड़े इगोइस्टिक होते हैं। अब ये जातक को बहुत महत्वाकांक्षी भी होते हैं। अब ये जातक को ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इगोइस्टिक बना देंगे। लेकिन अगर कि यहाँ पे शुभ प्लैनेट्स की एस्पेक्ट आ जाते हैं जुपिटर आदि के, तो रिज़ल्ट अच्छे होंगे। पर ऐसे जातक को फिर भी अपने बिजनेस आदि करते टाइम काफ़ी सावधानीपूर्वक देखभाल कर ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बिजनेस पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसकी संभावना है। अब 9th हाउस को, भाग्य भाव को देखेंगे जहाँ शुक्र की राशि पड़ती है। शुक्र यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। जातक धर्म में बहुत दिखावा करे पर बहुत धार्मिक रुचि न हो, मदर को और फादर को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या हो या उनसे विचार न मिले या घर में मन न लगे, ये सारे इफेक्ट देखने को कब मिलते हैं, सारे रिजल्ट जब राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा आती है एंड जब गोचर में भी राहु नेगेटिव हाउस को एस्पेक्ट कर रहा होता है या वहाँ पे बैठा प्लेसमेंट होती है। अब अगर राहु 2nd हाउस में आएंगे, अब ये राशि जो है वो गुरु की राशि मीन राशि है। हालांकि मीन राशि में राहु को अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि राहु जिस राशि में बैठते हैं उसी के गुण को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। धन के कारक कौन होते हैं, राहु। धन के कारक कौन होते हैं, जुपिटर। अभी इस कुंडली में जुपिटर जो है वो लाभ भाव के स्वामी होके भी हैं, धन भाव के भी स्वामी हैं। अब राहु जो है यहाँ धन भाव में बैठेगा तो मतलब लाभ भाव का भी उस असर करेगा। वो उसका जो रिजल्ट देने का काम है वो कहाँ का, यहाँ का भी रिजल्ट करेगा, प्लस जहाँ बैठा है वहाँ का रिजल्ट करेगा और जहाँ देखेगा वहाँ का। तो अब ऐसा जातक जो है अपने आय के प्रति, अपने इनकम के प्रति बहुत सचेत रहेगा। बहुत अपनी वाणी का इतना, मतलब जिसको बोलते हैं बहुत प्रभावपूर्ण वाणी बोलेगा एंड अब उसके सारे काम उसके वाणी द्वारा ही बनते चले जाएंगे। धन अच्छी स्थिति में होगी, धन अच्छी मात्रा में सेविंग करने वाला होगा। शनि की तरह ही राहु का भी इफेक्ट होता है, शनिवत राहु बोला गया है। तो राहु जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, पर थोड़ा सा डिले बट नॉट डिनाइल। अभी यहाँ पे बैठे हुए राहु शत्रु राशि को देखेंगे
मतलब 6 हाउस को देखेंगे जहाँ से हम शत्रु आदि का विचार करते हैं। तो रोग ऋण शत्रु आपकी लाइफ में हो पर उनसे आपको का बचाव होता रहे, इसकी संभावना। प्लस चंद्रमा की राशि को देखेंगे तो हो सकता है कि अगर चंद्रमा वीक हो तो आपकी राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आने पे आपको कुछ मन बहुत ज़्यादा अशांत रहे, इसकी संभावना भी बनती है। यहाँ पे राहु बैठे हुए, राहु की दृष्टि यहाँ पे 6th हाउस में पड़ेगी, 8th हाउस में पड़ेगी। बुध की राशि है, बुध जो है राहु के लिए अच्छे माने जाते हैं, बुध को अपनी राशि मानते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा जातक जो है रिसर्च आदि के फील्ड में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि का बिजनेस करने में, क्योंकि बुध की एक राशि कहाँ पड़ रही है, 5th हाउस में, मतलब जातक बहुत बुद्धिमान रहेगा। तो जातक किसी भी चीज़ की गहराई तक जाने का प्रयत्न कर सकता है। हालांकि अगर कि यहाँ पे मैलेफिक इफेक्ट हो जाए ज़्यादा तो जातक को सक्सेस जो है बहुत समय के बाद मिले। लॉन्ग टर्म कोई डिजीज़ आँखों आदि से या गले से या चेहरे आदि के कोई परेशानी देने का काम कर सकते हैं। अब ये राहु की नेक्स्ट जो दृष्टि पड़ेगी वो कर्म स्थान पे पड़ेगी। यहाँ पे मंगल की राशि है, तो जातक जो है अपने वाणी द्वारा अपना काम निकालने में माहिर होगा। अपने शत्रुओं पे भी आप सभी देख सकते होंगे कि कर्म स्थान पे और कर्म का जो भाग्य है वहाँ पे भी राहु का एस्पेक्ट आ रहा है। तो इट मीन्स कि ऐसा जातक जो है रिसर्च आदि के फील्ड से जुड़ के या कोई अपना जो आजकल कंप्यूटर आदि की लाइन से जुड़ के किसी अच्छी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे दृष्टि डालने की वजह से मामा या ननिहाल पक्ष के साथ संबंध बहुत अच्छे ना हो। यहाँ पे दृष्टि डालने की वजह से मैरिड लाइफ का जो अपना ससुराल होता है, ससुराल पक्ष में कुछ समस्या देने का काम कर सकते हैं। इसके साथ जो आपके कलीग्स होंगे, जो आपके ऑफिस आदि में कर्मचारी होंगे, जो कार्य कर रहे होंगे, वो आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ बातें करें, षड्यंत्र रचें, इसकी भी संभावना हो सकती है। हालांकि जातक जो है अपनी वाणी द्वारा सभी को कंट्रोल करने में सक्षम होगा, अपने शत्रुओं में आखिर में विजय यही हासिल करेगा। अब राहु पराक्रम स्थान में आके बैठ गए, मंगल की राशि है, मंगल वैसे ही बहुत पराक्रमी और साहसी माने गए हैं। यहाँ पे राहु बैठ के जातक के पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। अब जातक अति साहसी हो जाएगा, लेकिन इस हाउस पे अगर कि बहुत ज़्यादा मैलेफिक इफेक्ट आ जाते हैं तो जातक मार धाड़ करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि मंगल एक अग्रेसिव प्लैनेट है। यहाँ पे जब और ये हमारी भुजा बाहुबल का घर है, हम सभी को पता है, यहाँ से हम पराक्रम का विचार करते हैं। यहाँ पे राहु जब प्लेसमेंट हो जाएगी इनकी, और अगर कि मंगल भी पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो ऐसा जातक मुँह से ज़्यादा हाथ पैर से काम करेगा, मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट करने वाला जातक हो सकता है। शुभ परिणाम कब मिल सकते हैं, अगर कि यहाँ पे जुपिटर वीनस आदि का एस्पेक्ट रहेगा तो ऐसा जातक जो है, जुपिटर का एस्पेक्ट आने की वजह से क्या हो सकता है कि जातक जो है अपने बल का प्रयोग सही दिशा में करे और जो पराक्रम करे उसका वो रिजल्ट गेन करे, बड़ा अच्छा बिजनेस व्यापार करने में समर्थवान हो जाए, उसको भाग्य का, लॉन्ग ट्रैवल आदि का सपोर्ट पूरा मिले और आय के कई सारे इनकम जनरेट हों। कैसे कि यहाँ से बैठ के राहु 5th हाउस को देखेंगे, प्लस 9th हाउस को देखेंगे, प्लस 11th हाउस को देखेंगे। तो अगर कि ये बैडली प्लेसमेंट है तो उसका भी रिजल्ट मैंने बता दिया, एंड अगर के अच्छी तरीके से प्लेसमेंट है तो भी उसका रिजल्ट फिर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर कि पीड़ित अवस्था में है तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे ना हो, पिता का भाग्य का सपोर्ट न मिले, बड़े भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद रहे, इसकी संभावना बनती है। अब राहु अगर के 4th हाउस में आ जाते हैं, राहु 4th हाउस में शुक्र की राशि में है। यहाँ बैठे राहु जातक को भूमि, भवन, वाहन, मकान, भाग्य का पूरा सहयोग, फादर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हों, इसकी संभावना बनती है। जातक को किसी वजह से फादर से दूर रहना पड़े, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए जातक को राहु मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देने का काम करेंगे। चौथे घर में केंद्र के और शुक्र का की एक राशि यहाँ पे है, मतलब उस टाइम पे जब राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, जातक का भाग्य भी सपोर्ट करेगा, एंड जातक के भाग्य के साथ साथ उसको लॉन्ग ट्रैवल से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अब यहाँ पे बैठे हुए राहु की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो ऐसा जातक जो है एजुकेशन में, रिसर्च आदि से जुड़ सकता है,
कर्म क्षेत्र पे पड़ेगी तो जातक काफ़ी कर्मठ होगा, मेहनती होगा। हालांकि कर्म क्षेत्र पे उसे कभी कभी कठिनाइयों का सामना करने को मिल सकता है, और ऐसा जातक जो है वो विदेश में परमानेंटली निवास करे, या वहाँ पे अगर ट्रैवल करता है, एजुकेशन के लिए भी जाता है, या वहाँ पे जॉब पर्पस से भी अगर कि वो जाता है, तो वहाँ पे भाग्य जो है उसका पूरा पूरा सपोर्ट करने वाला है। अब अगर कि ये मैल्फिक इफेक्ट में आ जाता है तो ये फल थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी भाग्य साथ देगा। लॉन्ग ट्रैवल से उसे बेनिफिट्स मिलेंगे, एंड भूमि भवन वाहन जो है एक से अधिक होने की पूरी संभावना रहेगी। वीनस की राशि में चौथे घर शुक्र स्थान में राहु है, तो इसलिए जातक को अन्यंत्र संबंधों के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के राहु बुध की राशि को 8वें भाव को आप देख रहे होंगे। तो हो सकता है कि आपका मन जो है इसके साथ साथ 12वें स्थान के साथ साथ इस घर से हम सही सुख जेल आदि का भी विचार करते हैं। तो अगर कि नेगेटिव पक्ष देखा जाए, बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं, तो नेगेटिव पक्ष भी उजागर हो सकता है। हालांकि अगर कि जातक स्वयं के ऊपर कंट्रोल रखने वाला होता है, सात्विक गुणों से भरपूर होता है, जुपिटर का एस्पेक्ट हो जाता है, तो सिर्फ अच्छे रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। अब राहु अगर के यहाँ पे बैठ जाते हैं पंचम स्थान में, बुध की राशि में केंद्र त्रिकोण में राहु बहुत अच्छे फल देते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला बुध की राशि में बैठेंगे। हालांकि बुध यहाँ पे अष्टमेश है, तो जातक जो है बहुत ज़्यादा गूढ़ विद्याओं का जानकार हो सकता है, रिसर्च आदि से जुड़ सकता है, या अपना जो सोशल मीडिया हो गया, या आजकल एआई इंटेलिजेंट हो गया, कंप्यूटर की लाइन हो गई, मोबाइल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब चीज़ों में वो बहुत महारत हासिल कर सकता है। उसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। यहाँ पर बैठ के राहु जो है आपके भाग्य भाव को देखेंगे, हो सकता है कि पिता के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे ना हों। अब ये अष्टमेश से जुड़े हैं तो मतलब सब अच्छा ही नहीं करेंगे। हायर एजुकेशन लेने के टाइम पे आपको ब्रेक लगे, दिन बाद में हो, मतलब थोड़ा परेशानी दे के फिर करेंगे, इसकी संभावना। अब राहु यहाँ पे है तो केतु ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे होंगे, तो केतु जो है वहाँ पे अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, तो आपके धन की स्थिति अच्छी होगी। आपका बड़े भाई बहनों के साथ साथ आपके जो सीनियर अधिकारी आदि होंगे उनके साथ भी आपका संबंध बहुत अच्छा और बहुत मधुर हो, इसकी संभावना बहुत हद तक बनेगी। यहाँ पर बैठे हुए राहु की लग्न पे दृष्टि पड़ेगी, आपकी राशि के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, तो मतलब आपका जो व्यक्तित्व है, यहाँ से हम विचार करते हैं अपने बुद्धिमत्ता का। अब बुद्धिमत्ता हाउस में बैठे हैं, 8th हाउस जहाँ से डेप्थ नॉलेज या डेप्थ रिसर्च का विचार करते हैं, वहाँ का के स्वामी के साथ बैठे हैं तो यहाँ का भी फल करेंगे, प्लस लग्न में बैठे हैं तो द्वादश के साथ लग्न का फल करेंगे। अब यहाँ पे बैठ के राहु क्या फल करेंगे कि हो सकता है कि जातक को इतनी अच्छी और इतनी गहरी नॉलेज हो कि वो किसी भी विषय को तुरंत समझने में सामर्थ्यवान हो, और अपनी समझ के बदौलत, मतलब उसकी जो सोच है, जो उसकी समझ है, जो उसका ज्ञान है या प्रैक्टिकल ज्ञान, अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो ज़्यादा तो भी ऐसे जातक के पास प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत ज़्यादा होने की संभावना बनती है, और उसके बल पे ऐसा जातक धन के कई सारे स्रोत जनरेट कर सकता है। अब राहु अगर के 6th हाउस में आ जाते हैं, कहते हैं राहु 6th हाउस में हो तो ऐसा जातक जो है शत्रुहंता योग बनाता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा एक 6th हाउस में है यहाँ पे, मतलब जातक को मानसिक पीड़ा तो रहती है। अब चंद्रमा के हाउस में अगर के राहु बैठ गए और मन मतलब चंद्रमा भी अगर कमज़ोर हैं तो कई बार जातक को बेवजह की टेंशन, बेवजह की परेशानी, बेवजह की छोटे मोटे रोग, पेट से जुड़े रोग, लोअर मतलब नाभि के निचले पार्ट में जुड़े हुई परेशानियां जातक को कई बार देंगी। फीमेल्स को कई बार यहाँ पे बैठ के राहु मिसकैरेजेस या मतलब जिसको पॉलिप्स बोलते हैं, सिस्ट आदि हो जाए, इस तरह की समस्या भी दे सकते हैं। मेंटल टेंशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हद तक दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे राहु बैठे हैं तो जातक इन केन प्रकार अपने शत्रु पर विजय पाने में हमेशा सामर्थ्यवान होगा। प्लस यहाँ पे बैठ के राहु की दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ेगी, तो ऐसे जातक के कार्य क्षेत्र पे उसके शत्रु विरोधी बहुत ज़्यादा होंगे। हालांकि विजय जो है आखिर में जातक की होगी। यहाँ बैठे राहु हैं तो केतु ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे केतु होने पे जैसे आपको बीमारियों से या बड़े लॉन्ग टर्म डिजीजेस से कट करने का काम करेंगे, मतलब जेल आदि से आपको बचाने का कार्य करें, इसकी भी बहुत हद तक आपको रिजल्ट मिल सकता है। फिर इस यहाँ पे बैठ के राहु आपके वाणी स्थान को देखेंगे
तो आपकी वाणी जो है यहाँ पर थोड़ी सी कड़वी करने का काम कर सकते हैं। मतलब आया आपका धन जो है अनावश्यक ट्रैवल आदि में कभी खर्च करवाएं, इस हद तक राहु यहाँ पर बैठ के थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकते हैं। परिवार के लोग, कुटुंब के लोग आपके धन का अपव्यय करवाएं या आपके धन का मिसयूज करें, आपको धन संचित करने में समस्या हो, परिवार कुटुंब के लोगों के साथ जमे नहीं। लेकिन स्थिति चाहे जो भी हो, आखिर में जीत जो है जातक की ही होती है। अब राहु अगर के यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे अगर राहु है सिंह राशि में है, सूर्य की राशि है ये, तो यहाँ पे जातक का जो लाइफ पार्टनर हो वो या बिजनेस पार्टनर वो ज़्यादा एग्रेसिव हो, इसकी संभावना बनती है। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे बैठ के राहु आपके लग्न को ही देखेंगे तो आपको सर दर्द, माइग्रेन, घुटने, पैर आदि से जुड़ी हुई कुछ न कुछ समस्या लगा के रखें। इसके साथ साथ आपका जो बिजनेस पार्टनर या आपका जो लाइफ पार्टनर हो थोड़ा सा सेक्रेटिव नेचर का हो, या जैसे कहते हैं आप समझ ना पाएँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। जनरली यहाँ पे बैठे और यहाँ पे बैठे राहु, यहाँ पे बैठे हुए राहु जो है जो रिलेशन देते हैं अक्सर अपने से निम्न कोटि के लोगों के साथ देते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो जाती है कि जातक जो है यहाँ पे अगर राहु है तो अपने से निम्न कोटि में मैरिज आदि करे, इसकी संभावना बनती है। और यहाँ पे बैठ के राहु एकादश भाव को दृष्टि करेंगे जो कि धन भाव का भी घर है। तो जुपिटर की राशि एक धन भाव में भी पड़ रही है। तो अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाता है तो जातक के पास धन के काफ़ी सोर्स होंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे नहीं हों। और इसके बाद यहाँ पर बैठ के पराक्रम भाव को देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि अगर मंगल पीड़ित अवस्था होते हैं, यहाँ पे और ज़्यादा मैलेफिक इफेक्ट हो जाए तो जातक मारपीट करने वाला हो जाता है। लेकिन अगर कि यहाँ पे जुपिटर आदि का एस्पेक्ट रहे तो जातक जितना पराक्रम करेगा, अपने पराक्रम के दम पे बड़ा बिजनेस व्यापार खड़ा करे। लेकिन मैरिड लाइफ में उसे तनाव की स्थिति कई बार देखने को मिल सकती है। पार्टनर के बिजनेस पार्टनर आदि के साथ उसे धोखा देखने को मिल सकता है। सामने वाला व्यक्ति जो होगा वो काफ़ी सेक्रेटिव नेचर का हो या जब बहुत मैनिपुलेटिव हो, या वो उसके मन में क्या चल रहा है वो जातक नहीं समझ पाए, ये चीज़ें होने का डर रहेगा आपको। राहु अगर के 8th हाउस में आ जाते हैं, 8वें घर में बुध में की राशि में राहु है तो 5th हाउस का भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर कि राहु की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आती है। तो ऐसा जातक जो है अब एजुकेशन जो है रिसर्च आदि की फील्ड से कर सकता है। ऐसे जातक को बिना कमाया धन, अचल संपत्ति, ससुराल आदि से धन, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक को लेगेसी मतलब कहीं से दादा की संपत्ति या ससुराल आदि से, ऐसे जातक को अचानक जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से भी लाभ होने की संभावना बनती है। लेकिन यहाँ पे जातक राहु रहेगा तो जातक को स्किन से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या हमेशा लगी रहे। मेल की अगर कुंडली है तो प्रोस्टेट आदि मतलब जेनेटिकल ऑर्गन में कुछ न कुछ समस्या, या फीमेल का चार्ट है तो बार बार जैसे यूटीआई हो जाना या नसों की प्रॉब्लम या स्किन आदि में परेशानी देने का काम करते हैं। यहाँ पे बैठ के 12वें घर को देखेंगे तो बीमारियों के ऊपर, लॉन्ग टर्म डिजीज़ के ऊपर आपके खर्च करवाने का काम कर सकते हैं। इसके बाद आपके वाणी स्थान को देखेंगे। अगर यहाँ पे जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं है तो आपकी वाणी भी बहुत कठोर हो जाए। इसके बाद यहाँ बैठ के राहु जो है आपके 4th हाउस को देखेंगे। अगर कि शुभ प्लेस्ड हैं तो थोड़े आपको वो लॉन्ग टर्म डिजीजेस ज़रूर देंगे, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट कम देंगे। मतलब आप धर्म कर्म से, मोक्षा हाउस से जुड़ सकते हैं एंड आप उस टाइम पे बहुत धार्मिक यात्राएं करें। अदरवाइज़ यहाँ पे बैठ के राहु आपको स्किन से डिजीज़, बीमारियों पे बहुत ज़्यादा व्यय, किसी महिला संबंधी के चक्कर में आने की वजह से आपकी बदनामी और माता के साथ या घर से आपको दूर रहने की स्थिति बने, माता के साथ संबंध भी आपके अच्छे न हो, वाणी की वजह से कुटुंब में बिखराव हो, घर में मानसिक अशांति हो, ये सब नेगेटिव इफेक्ट होने के चांस रह जाएंगे। अब राहु अगर के आपके भाग्य भाव में बैठते हैं तो पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। पिता इतना सपोर्ट करेंगे कि आपके पास पिता द्वारा प्रॉपर्टी आदि का भी लाभ हो सकता है। यहाँ पे राहु बैठ के आपकी लग्न को देखेंगे तो आप बहुत मैनिपुलेटिव हों, बहुत समझदारी, बहुत बुद्धिमान, बहुत विवेकी हों, और अब जो आप मेहनत करें वहाँ पे भाग्य आपका पूरा साथ दें। आप एक से अनेक भूमि, भवन, संपत्ति आदि बनाने में
सक्षम हो। आपको थोड़ा बहुत हेल्थ से जुड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। आपको शोल्डर्स आदि में, हड्डियों आदि में पेन रहे, सर दर्द आदि की समस्या रहे, क्योंकि मेष राशि जो है वो इफेक्ट कर रही है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे बैठेंगे राहु तो आपकी बुद्धि, संतान भाव को देखेंगे। संतान से जुड़ी कोई न कोई समस्या आपको हो सकती है, या संतान को हायर एजुकेशन लेने में समस्या हो जाए, या संतान होने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। फीमेल का चार्ट अगर है, यहाँ पे मंगल, शनि आदि कई प्लैनेट्स का नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है, जैसे 2 से अधिक नेगेटिव इफेक्ट आ जाए, साथ में दशा, महादशा, अंतरदशा, गोचर इफेक्ट कर रहा हो तो मिसकैरेज आदि की संभावना भी बनती है। अब राहु अगर के 10th हाउस में आएंगे तो किस तरह से फल देंगे। राहु यहाँ पे मंगल की राशि में है। मंगल की एक राशि आपके पराक्रम हाउस में छोटे भाई बहन के स्थान पे पड़ रही है। यहाँ पर बैठे राहु अगर के मंगल शुभ अवस्था में होते हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र पे बहुत बुलंदी हासिल करने वाले हो सकते हैं। आप जैसे सैनिक आदि के पक्ष पे या पद पे, या किसी राजनेता आदि के पक्ष पे, पद पे काफ़ी ऊंचाई को हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। यहाँ पर बैठ के राहु आपकी वाणी को प्रभावित करेंगे। आपका खान पान थोड़ा सा गड़बड़ रहे इसकी संभावना रहती है। यहाँ पे आपके घर को, कुटुंब को देखेंगे तो घर में, कुटुंब में आपका विचार न मिले, या घर में आपको अशांति का अनुभव हो। और इसके साथ साथ राहु की जो दृष्टि है रोग ऋण शत्रु के हाउस पे पड़ेगी, तो ननिहाल पक्ष से आपके संबंध बहुत मधुर न रहें, या शत्रु जो है आपको कार्य क्षेत्र पे परेशान करे। लेकिन आप इसके बावजूद भी कार्य क्षेत्र पे अगर किया, इस हाउस पे जुपिटर आदि का एस्पेक्ट है तो आप किसी ऊंचे राजनीतिक पद पे हो सकते हैं। हाँ, ये है कि आपको हड्डियों आदि से जुड़ी या कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ का सामना करने को मिल सकता है। माता के साथ संबंध जो है या कमज़ोर होने की संभावना रहती है। अब राहु यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे राहु नीच के हो जाते हैं गुरु की राशि में। लेकिन राहु फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा धन तो नहीं, हाँ आपको आप राहु के साथ अगर जुपिटर की पोजीशन अच्छी है तो आपको इतना ज़रूर वो देते रहेंगे कि आपका कोई भी काम धन की वजह से नहीं रुके। प्लस यहाँ पे बैठेंगे, पराक्रम भाव को देखेंगे तो आप अपने पराक्रम के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे, अपने बुद्धि विवेक का यूज़ करके धन के अनेकों स्रोत जोड़ सकते हैं। आपको विदेश आदि से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बैठ के राहु जो है संतान पक्ष से आपको कमजोरी दे सकते हैं। मैरिड लाइफ में आपको, बिजनेस पार्टनर के साथ आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि अगर राहु 11th हाउस में प्लेस्ड हैं तो आप वो अपनी उच्च अवस्था में नहीं है, नीच अवस्था में है, तो पूरा फल तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी बेहतर रिजल्ट ही करेंगे अगर जुपिटर की पोजीशन अच्छी है। इसके बावजूद आपको अपना स्वतंत्र बिजनेस व्यापार करना चाहिए। पार्टनरशिप में आपको धोखा मिलने के चांसेस रह सकते हैं। इसके बाद राहु अगर के 12th हाउस में आ जाते हैं तो ये आपको घुटने से, पैर आदि से जुड़ी हुई समस्या देने का काम कर सकते हैं। इसके बाद घर में आपका एटमॉस्फेयर अच्छा न रहे, माता के साथ संबंध अच्छा न रहे, पत्नी के साथ आपके संबंध में थोड़ी कड़वाहट हो, या स्त्री पक्ष से आपको समस्याओं का सामना करने को मिले। रोग ऋण शत्रु आप पे हावी हो, लेकिन आप उनसे यहाँ पे, जैसे यहाँ राहु है तो केतु यहाँ पे रोग ऋण शत्रु से आपको डिटैच करने का काम करेंगे। तो रोग ऋण शत्रु आपके स्वतः ही नष्ट हो जाएं, इस चीज़ की आपको बेनिफिट मिल सकता है। प्लस 8th हाउस को देखेंगे तो अगर ये अच्छी तरीके से प्लेस्ड हैं तो मतलब अच्छी तरीके से का मतलब यही होता है कि इनकी ऊपर बेनिफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट अगर है तो हो सकता है कि आप धार्मिक यात्राएं करें, हो सकता है कि आप तीर्थ यात्राओं पर जाएं। अदरवाइज रोग ऋण शत्रु बीमारी आदि पे आपके खर्चे होने के चांसेस यहाँ पे बैठ के दे। आपका खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा आपके हेल्थ आदि पे हो, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। आप यहाँ पर बैठ के आपकी माता को भी हेल्थ से जुड़ी कुछ न कुछ समस्या लगा के रख सकते हैं। माता के साथ या तो विचार न मिले, या तो उनका सुख न मिले, या तो उनको कुछ हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं लगी रहे। ननिहाल पक्ष के लोग बहुत कमज़ोर रहें या बहुत परेशानी में रहें। ससुराल पक्ष से आपके रिलेशन बहुत अच्छे और मजबूत न रहें। यह चीज़ें होने की संभावना बहुत हद तक बनती है। अब राहु अगर के यहाँ पे हैं और कुंभ लग्न की अगर आपकी कुंडली है, राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ जाती है तो, और अगर राहु यहाँ इस हाउस में प्लेस्ड हैं, जुपिटर आदि का एस्पेक्ट है, तो राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आप गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं, या ओम राहुवे नमः मंत्र का जाप
18,000 बार कर सकते हैं। डेली आप कितना करें वो आपके ऊपर है। आप राहु की शांति के लिए दुर्गा देवी की आराधना कर सकते हैं, शिव जी की आराधना कर सकते हैं। माता सरस्वती के साथ साथ आप श्री विष्णु की आराधना कर सकते हैं। जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं उसकी आराधना करने से आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।